Good morning, student. Myself Adit Solanki. I'm your social science teacher. Welcome to Veena Pani online classes. This is your first video of social science. ये आपकी social science की पहली वीडियो है. तो सबसे पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. ये आपकी एसएसटी की बुक है, टेक्स्ट बुक. और जैसे ही हम लोग अंदर चलते हैं, कंटेंट्स की तरफ देखते हैं, इंडेक्स पे आते हैं. इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप प्रीवियस कुछ क्लासेस में देख चुके होंगे. क्लास 6 में, क्लास 7 में, सेम उसी तरह क्लास 8 में भी आपकी बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका हिस्ट्री का पार्ट, देन आपका ज्योग्राफी का पार्ट, उसके बाद आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, अब सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे. तो जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. आप प्रीवियस क्लासेस में उसको पढ़ चुके हैं. एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. एशियन हिस्ट्री का जो पार्ट था वो आपने क्लास 6 में पढ़ा था. देन मेडिवल हिस्ट्री जो कि आपने क्लास 7 में पढ़े हो आप, और उसके बाद है आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आप क्लास 8 में पढ़ोगे. तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लास 8 में कौन सी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या बताओगे? मॉडर्न हिस्ट्री. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, व्हेन, वेयर एंड हाउ. चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. In India, the modern period began with the establishment of British rule under the East India Company. With the establishment of the British rule, several major changes and developments took place in the political, economic, social and cultural life of India. भारत में मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है? ब्रिटिश रूल जब इस्टेब्लिश हो गया था तब से. जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि भारतीय जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न एरा है, वो उस टाइम से स्टार्ट हुआ था. With the establishment of the British rule, several major changes development took place in the economic. ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद कई चेंजेस, कई डेवलपमेंट हुए, कई तरीके के विकास हुए. किसी फील्ड में? पॉलिटिकल के फील्ड में, यानी कि राजनीतिक फील्ड में, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक और कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर में भी. देन योर नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स. डेट्स हैव ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन इन आवर माइंड. डेट्स हमेशा से एक क्वेश्चन का विषय बना रहा है. हिस्टोरियन हैड डिस्कस अबाउट द डेट्स ऑन विच अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड. हिस्टोरियन हमेशा ही डिस्कस करते रहे हैं कि कौन सी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा पर्टिकुलर इवेंट हुआ है. हिस्ट्री ऑलवेज हैड अ रिलेशन विद डेट्स. हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का हमेशा से ही डेट से रिलेशन रहा है. हिस्ट्री डील विद द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. हिस्ट्री डील करती है उन चेंजेस से, उन बदलाव से जो कि टाइम के साथ साथ हुए हैं. इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. और ये हमें जानकारी मुहैया कराती है, इंफॉर्मेशन देती है कि पास्ट में कैसी चीज़ें, कैसे थिंग्स थी, कैसी चीज़ें थी. एंड व्हाट चेंजेस दे हैड अंडरगोज विद टाइम. और उनमें टाइम के समय के साथ साथ कौन से चेंजेस हुए हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी यूजुअली इग्नोर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस as if what we see has always existed in the world, but there are moments that make us wonder, like while watching someone sip a cup of tea, we get curious to know when people actually began to have tea or coffee. Similarly, there are many questions that cross our mind, like beginning of newspaper, aeroplanes, telephones, books, and even the invention of paper and much more. अब हम लोग हम लोगों की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें हम लोग कई चीज़ देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं. बट कभी कभार हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपके इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक कप ऑफ टी को देख के हम लोग के दिमाग में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि ये कप ऑफ, हम लोग ने चाय पीना कब से स्टार्ट किया. और इसी तरह कई सिमिलर क्वेश्चन हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट हुए, एरोप्लेन कब से स्टार्ट हुए, टेलीफोन, बुक्स,
पेपर का इन्वेंशन कब हुआ, और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ है पिंक कलर से, डू यू नो का, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आपका ऊपर का पैराग्राफ का एक क्वेश्चन था उसका आंसर इसमें बताया गया है। कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया बिगेन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लार्ज एरिया बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। टी का प्रोडक्शन इंडिया में तब स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही लार्ज एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड वर कन्वर्टेड फॉर मास टी प्रोडक्शन, और उस बड़ी सी ज़मीन के को टी प्रोडक्शन के लिए कन्वर्ट किया गया। द वाइड स्प्रेड पॉपुलरिटी ऑफ टी एज अ रिक्रिएशनल ड्रिंक बिगेन इन द 1950s, और ये 1950s के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और आज के दिन में यानी कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा टी बनाने वाला देश है या टी पैदा करने वाला देश है। Although over 70% of its tea is consumed within India itself, और जिसमें कि 70% जो इसका हिस्सा है प्रोडक्शन का वो इंडिया खुद ही कंज्यूम कर लेता है। A number of re-owned teas such as Assam, Darjeeling also grow exclusively in India. The Indian tea industry has grown to own many global tea brands and have evolved into one of the most technological equipped tea industry in the world. Tea production, certification, exportation and all other facets of the tea trades in India is controlled by the Tea Board of India. और टी प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। खैर ये तो टी के ऊपर एक पैराग्राफ था, बट हम लोग वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। वी कांट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश। हम लोग कोई भी एक डेट फिक्स नहीं कर सकते जिससे कि हम लोग ये कह सकें कि इस पर्टिकुलर डेट से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ है इंडिया में, और अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ, और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। और जितनी भी चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ हुई हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डे से स्टार्ट नहीं हुई हैं। There was a time when history was an account of battle and big events, ruler and their policies. Historians wrote about the year. एक टाइम पर हिस्टोरियन जो मतलब इतिहासकार थे वो केवल इतना ही लिख पाते थे या इतना ही पता करते थे कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कोई राजा, किसी राजा ने कहीं की थ्रोन को हासिल किया, यानी कहीं के राज सिंहासन पे बैठा, द ईयर ही मैरिड, और किस पर्टिकुलर ईयर में उसने शादी की, द ईयर ही हैड चाइल्ड, किस पर्टिकुलर ईयर में उसका चाइल्ड हुआ, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड। यानी कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स होती थी केवल उन्हीं को ही हम लोग पढ़ते थे। The year his successor ascended the throne. Historians now look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms emerged and new ideas spread, and how culture and society changed. The dates become vital because we focus on the particular sets of events. बट अब जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जब अब के जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि पहले के जो लोग थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनका जीवन यापन कैसा था, कि वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या एट या क्या खाते थे, हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, ये सिटीज़ कैसे डेवलप्ड हुई, एंड मार्केट केम अप, और कैसे मार्केट डेवलप हुए, हाउ किंगडम एमर्ज्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, कैसे कोई किंगडम साम्राज्य उभरा और कैसे नए आइडियाज़ फैले,
एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई, द डेट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. योर नेक्स्ट heading is division of history into different periods. Study of history marked by periods rather than specific date make us capture the common features of time. They reflect our ideas about the past. They reflect the significant changes that occur from one period to the next. Study of history marked by periods rather than specific dates. स्टडी की जो हम लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वो पीरियड के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये हमको हेल्प करता है किसी भी कॉमन फीचर्स को कैप्चर करने में किसी भी समय के. दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, जिससे कि हम लोग अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकें, बता सकें पास्ट के बारे में. दे रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट अकर्ड फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, जिससे कि हमें ये भी पता चल सकता है कि किसी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कौन कौन से नए चेंजेस आए. फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर इंडिया ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देयर आर मैनी इवेंट्स दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी डेटेड स्पेसिफिकली. हेंस पीरियडाइजेशन बिकेम इम्पॉर्टेंट टू स्टडी आवर हिस्ट्री. एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर इंडिया, ब्रिटिश ने अपना रूल इंडिया में स्थापित किया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के अनुसार. देयर आर मैनी इवेंट्स दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कांट बी डेटेड. और समय के अनुसार कई सारे इवेंट्स हुए जिनको कोई भी डेट या जिनको मेंशन नहीं किया गया है. स्पेशली हेंस पीरियडाइजेशन बिकेम इम्पॉर्टेंट टू स्टडी आवर हिस्ट्री. इसी वजह से जो पीरियडाइजेशन है, यानी कि पीरियड्स में बांटना है हिस्ट्री को, इसको हम लोग पीरियडाइजेशन कहते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना या हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहें उसके लिए. स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में ही यहाँ तक ही कवर करते हैं, और इसके जो आगे का पार्ट है चैप्टर का उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.